राजमाता शोभा यात्रा में मची भगदड़ के बाद सम्राट के प्रति चिंतित थी। उन्हें लग रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो आम्रपाली की वजह से हो रहा है। तब सम्राट ने उन्हें समझाया और आम्रपाली से विवाह की बात कही और उन्हें उस उपाय के बारे में बताया जिससे उनका विवाह संभव है। उन्होंने कहा, हमारा और आम्रपाली का पुत्र जीवक ही एकमात्र वो उपाय है जिसके रहते हम और आम्रपाली विवाह कर सकते हैं। राजमाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम पुत्र? आपकी और आम्रपाली की संतान बिना विवाह के कैसे हो सकती है? सम्राट ने समझाते हुए कहा, बड़ी माँ, उस दिन जब कुलगुरु ने बताया कि आम्रपाली और हमारा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि हमारी कुंडली में दोष था, फिर भी हमने इसे मानने से इनकार कर दिया। तब कुलगुरु ने हमें आपकी अनुपस्थिति में इस उपाय के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारी और आम्रपाली की संतान की उपस्थिति में यदि हम विवाह करेंगे तो ये दोष पूरी तरह से मिट जाएगा। राजमाता ने तुरंत पूछा, इतनी बड़ी बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तब सम्राट ने समझाते हुए कहा, कैसे बताते बड़ी माँ? ये एक ऐसा उपाय है कि कोई भी समाज, यहाँ तक कि आप भी इसे स्वीकार नहीं करती। इसलिए हमें आम्रपाली को मगध से दूर करना पड़ा और उन्हें भीम गांव में सुरक्षित रखकर हम खुद वहां उनसे मिलने गए। फिर हमने गंधर्व विवाह किया। उसके पश्चात ही हमने आम्रपाली को स्पर्श किया ताकि यहाँ पर कोई हम पर और आम्रपाली पर उंगली न उठा सके। सम्राट की सारी बातें सुनने के बाद राजमाता स्तब्ध थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उन्हें इस पर यकीन करने में अभी भी वक्त है। तब सम्राट ने राजमाता से पूछा, तो अब हम आम्रपाली से विवाह कर सकते हैं? राजमाता ने कुछ विचार करते हुए कहा, नहीं, हम इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर सम्राट ने तुरंत कहा, ये क्या कह रही हैं आप? ये सब हमने आपकी वजह से किया, वरना हमें इस कुंडली पर अभी भी भरोसा नहीं है। तो राजमाता ने कहा, हम एक ही शर्त पर आपका विवाह करेंगे पुत्र, जब कुलगुरु खुद ये बात हमसे कहे कि उन्होंने आपको ये उपाय बताया था। राजमाता को सम्राट की बातों पर अभी भी संदेह था। खैर, विश्वास होता भी कैसे? अचानक से सम्राट ऐसी बातें जो कह रहे थे जिसे राजमाता तो क्या किसी के लिए भी स्वीकार कर पाना नामुमकिन था। सम्राट ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है बड़ी माँ, यदि आपको यही उचित लगता है तो यही सही। कल ही हम कुलगुरु को ससम्मान के साथ महल बुलवाते हैं और सबके सामने वो ये बात खुद स्वीकार करेंगे। इसके बाद सम्राट वहां से चले गए। अगले दिन कुलगुरु आ चुके थे। राजमाता ने महल के सभी सदस्यों को एक बड़े से भवन में बुलवा लिया था। वहां पर अजातशत्रु भी अपने घायल हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर खड़ा था। कुलगुरु भी वहां उपस्थित थे। वो बीचों बीच अपने ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। राजमाता उनके बगल में छोटे से आसन पर बैठी थी और बाकी सब आसपास खड़े थे। बस इंतजार था तो सम्राट के आने का। तभी कुलगुरु ने राजमाता से पूछा, क्या हुआ राजमाता, अचानक हमें बुलवाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? तो राजमाता ने मुस्कुरा कर कहा, जी गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। बस कुछ सवाल के जवाब जानने हैं, परंतु एक बार पुत्र बिंबिसार यहाँ पर आ जाए तो उन्हीं के सामने हम बात करना चाहेंगे। बाकी सबके दिमाग में भी यही सवाल था कि अचानक राजमाता ने कुलगुरु और उन सबको वहां क्यों बुलवाया है। कुलगुरु ने भी इंतजार करने के लिए हामी भर दी। अजातशत्रु ने कहा, यहाँ पर आम्रपाली क्यों नहीं है? उसकी नजर सिर्फ आम्रपाली को ढूंढ रही थी। तभी कुछ ही देर में आम्रपाली की पायल की आवाज सुनाई पड़ी। सबने द्वार की तरफ देखा तो सम्राट आम्रपाली को लेकर आ रहे थे। आम्रपाली के हाथ में एक बच्चा था। ये देखकर सब हैरान थे, सिवाय कुलगुरु के। वो दोनों उनको स्नेह भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन अजातशत्रु को उस बच्चे से हैरानी कम और आम्रपाली का सम्राट के साथ होने से फर्क ज्यादा पड़ रहा था। उसने दांत पीसते हुए त्रिलोक सिंह से कहा, हम आम्रपाली की परछाई भी पिताजी के साथ नहीं देख सकते। त्रिलोक सिंह ने उसे संभाला, कुछ दिन और रह लेने दीजिए दोनों को एक साथ, फिर वो भी तुम्हारी और साम्राज्य भी तुम्हारा। तो वहीं चेलना ने कौशला से धीमे स्वर में पूछा, ये किसका बच्चा उठा लाई? तो कौशला ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें क्या पता क्या चल रहा है यहाँ पे। जब से आई है ऐसा कोई दिन नहीं जब कोई कांड न होता हो। तो राजमाता ने आम्रपाली के हाथ में बच्चे को देखा तो उनकी नजरें नीचे झुक गईं। सम्राट और आम्रपाली दोनों ही कुलगुरु के पास आकर चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं। सम्राट ने कुलगुरु से कहा, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया। इतना कहकर उन्होंने आम्रपाली और उनके बच्चे की तरफ इशारा किया। उन्हें देखकर गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उन्होंने कहा, यह बहुत मुश्किल उपाय था सम्राट, लेकिन आप दोनों के प्रेम ने असंभव को भी संभव कर दिया। तभी राजमाता ने सवाल किया, क्या ये सत्य है गुरुदेव? कुंडली का दोष मिटाने के लिए ऐसा उपाय आपने बताया? तो कुलगुरु ने शालीनता से कहा, जी हाँ राजमाता, इस उपाय को करने के पश्चात ही सम्राट और देवी आम्रपाली का विवाह हो सकता था। यह ऐसा उपाय था जो न सिर्फ सम्राट और देवी आम्रपाली बल्कि आप सबके लिए भी स्वीकार कर पाना मुश्किल था। राजमाता ने डरते हुए पूछा, भविष्य में कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो कुलगुरु ने अपने पास रखा पंचांग उठाया और कहा, हमने ग्रहों की दशा पहले ही पढ़ ली है। अब यदि आपका विवाह जल्द से जल्द नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है। एक बार विवाह हो गया तो सब कुछ कुशल मंगल होगा। ये सुनते ही राजमाता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत आम्रपाली से कहा, ये हमारे सम्राट का पुत्र है। आम्रपाली ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन राजमाता ने उसके डर के विपरीत बिना क्रोध किए कहा, क्या नाम है इसका? इसे हमें दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने दोनों हाथों को उस बच्चे को लेने के लिए बढ़ा दिए। आम्रपाली भी खुश होकर उसे राजमाता को दे देती है और कहती है, जी राजमाता, जीवक नाम है इसका। राजमाता उस बच्चे को गोद में खिलाने लगी और दुलार करते हुए कहती हैं, जीवक पुत्र बिल्कुल बिंबिसार पर गया है। कुछ देर के लिए वहां खड़े बाकी सभी लोगों के बीच एकदम सन्नाटा पसर गया था। सभी को जैसे सांप सूंघ गया था। सम्राट का पुत्र जीवक, ये कैसे हो सकता है? उनका विवाह तो अब तक हुआ ही नहीं, तो ये पुत्र कब हुआ होगा? अजात शत्रु ने अपने अंदर उठ रहे सैलाब को थाम रखा था। वो कुलगुरु और राजमाता की एक एक बात ध्यान से सुन रहा था। तो अगले ही पल राजमाता ने कुलगुरु से कहा, तो फिर ठीक है गुरुजी, अब आप यहाँ से तभी जाएंगे जब आम्रपाली और सम्राट का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह का मुहूर्त निकालिए। राजमाता खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर आम्रपाली और सम्राट भी बहुत खुश थे, पर उनके अलावा किसी के भी चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। त्रिलोक और कौशला ने तुरंत अजातशत्रु की तरफ देखा। अजातशत्रु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके अंदर का सैलाब अब फूटने वाला था। वो सम्राट और आम्रपाली की तरफ क्रोधित नजरों से देख रहा था। त्रिलोक ने उसके कंधे को पकड़कर उसे शांत कराने की कोशिश की और कहा, अभी कुछ मत कहना भांजे, शांत रहो। लेकिन अजातशत्रु अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बौखलाते हुए उस कक्ष से बाहर निकल गया। कौशला और त्रिलोक भी तुरंत अजातशत्रु के पीछे पीछे चले गए। इधर अपने कक्ष में आकर अजातशत्रु अपना सारा क्रोध वहां पर रखे सामान पर उतारने लगा। उसकी ऐसी स्थिति थी मानो उसके अंदर कुछ जल रहा हो और वो उसे बुझाना चाहता हो। वो सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगा और जोर जोर से आम्रपाली की मूर्ति की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, क्यों क्यों, आखिर क्यों क्यों सम्राट से तुम्हें विवाह करना है? क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं? क्या कमी है हम में? और ऐसा क्या है उस सम्राट में जो हम में नहीं? क्यों तुम हमसे विवाह नहीं करना चाहती हो? कहते हुए वो सामान फेंकते जा रहा था। कुछ ही देर में उसने कक्ष की स्थिति बद से बदतर बना दी थी। तब तक त्रिलोक से और कौशला देवी भी वहां पहुंच चुके थे। अजातशत्रु की पागलों की तरह स्थिति देखकर कौशला देवी डर गई। वो दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। त्रिलोक सिंह अजातशत्रु को संभालने के लिए आगे बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने लगा। नहीं भांजे नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अजातशत्रु नहीं माना। उसने त्रिलोक को धक्का दे दिया और उंगली दिखाते हुए कहा, चले जाइए यहाँ से, इस सब आपकी वजह से हुआ है। यदि आपने हमें उस दिन ना रोका होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न ही ना हुई होती। हमारी गलती है। तुम्हें जाकर पिताजी से बोल देना चाहिए था कि आम्रपाली हमारी है। हमें आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत तलवार उठा ली। ये देखकर कौशला देवी घबरा गई और दौड़ते हुए उसके पास आ गई। वो उसे समझाते हुए कहती है, नहीं पुत्र रुको, जल्दबाजी में ऐसी कोई गलती मत करना। ये तलवार फेंक दो पुत्र। अजातशत्रु ने तलवार की धार को अपने दूसरे हाथ पर रख लिया और उस धार को पकड़कर उसे दबाने लगा, जिससे उसका रक्त बहने लगा। लेकिन उस दर्द का एहसास भी उससे नहीं हो रहा था। ये देखकर कौशला ने जबरदस्ती उसके हाथ से उस तलवार को छीनकर फेंक दिया और कहा, पागल मत बनो पुत्र, वो सम्राट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम नहीं। भूल जाओ आम्रपाली को। त्रिलोक नहीं चाहता था कि कौशला आम्रपाली से अजातशत्रु को दूर करे। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अजातशत्रु ने कहा, नहीं माँ नहीं, आज आप हमें नहीं रोक सकती। आम्रपाली से हमने विवाह करने का सपना देखा था।
हम उसका विवाह अपने पिता से होते हुए नहीं देख सकते। कहते हुए उसने आम्रपाली की मूर्ति की तरफ देखा और कहा, इस मूर्ति को देख रही हैं आप? हमने इसे सजीव किया है। जब ये हमारी है तो ये किसी और की कैसे हो सकती है? पूरे कक्ष में कोहराम मचा हुआ था और अजातशत्रु की आवाज गूंज रही थी। तब त्रिलोक सिंह आगे आया और कहता है, भांजे, हम ये विवाह रोक सकते हैं। लेकिन अजातशत्रु ने तुरंत त्रिलोक सिंह की गर्दन पकड़ ली और कहा, अब एक और शब्द नहीं मामाश्री, वरना हम अपनी हदें भूल जाएंगे। अजातशत्रु की आंख में अत्यंत क्रोध था। त्रिलोक सिंह घबराकर शांत हो गया। कौशला की भी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। अजातशत्रु ने त्रिलोक की गर्दन छोड़ दी और वहां से जाते हुए कहा, पीछे आने की कोशिश मत करिएगा। कौशला मूर्ति बनकर अजातशत्रु को कक्ष से बाहर जाते हुए देख रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अजातशत्रु का ये क्रोध कौन सा सैलाब लाने वाला है। वहां पर दहशत भरा माहौल था। तो दूसरी तरफ सम्राट आम्रपाली और जीवक को लेकर एक मंदिर चले गए थे। वहां पर उन्होंने आम्रपाली के साथ पूजा की और खुशी खुशी वापस लौट कर आ गए। जीवक बहुत रो रहा था, इसलिए कभी सम्राट उसे शांत कराते तो कभी आम्रपाली। उन्होंने आज आधे से ज्यादा दिन एक दूसरे के साथ बिताया था। जब वो महल आए, उन दोनों के चेहरे पर सुकून और निश्चिंत भाव बिखरे हुए थे, मानो जैसे अब कोई परेशानी ना बची हो। शाम का वक्त हो चुका था, इसलिए आम्रपाली जीवक को सुलाने के लिए उसे लेकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई और सम्राट अपने कक्ष की तरफ चले गए। सम्राट के कक्ष में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। ये देखकर उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने बाहर खड़े द्वारपालों से कहा, ये क्या, आज हमारे कक्ष में दीपक नहीं जलाया? तो द्वारपाल ने कहा, सम्राट, अंदर राजकुमार कोड़ेक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सम्राट ने सुना कि अंदर अजातशत्रु है, वह हैरान होकर अपने कक्ष में आ गए। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अजातशत्रु की परछाई दिखाई दे रही थी। वो खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ पुत्र, अंधेरे से इतना लगाव कब से हो गया तुम्हें? उनकी आवाज सुनकर अजातशत्रु ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली और कर्कश स्वर में कहा, जब से आपने हमारी जिंदगी की रोशनी छीन ली। ये बात सुनकर सम्राट कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने तुरंत सहज होकर कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? एक पिता भले अपने पुत्र के जीवन से रोशनी क्यों छीनेगा, बल्कि वो तो उसे अपने हिस्से की भी रोशनी देना चाहता है। तब अजातशत्रु ने भड़कते हुए उनकी तरफ देखा और चिल्ला कर कहा, झूठ है ये, और इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है पिताश्री। आप हमेशा से हमारी जिंदगी में अंधेरा भरते आए हैं और आज भी आपने अंधेरा कर दिया हमारे जीवन में। सम्राट उसे भड़कते हुए देखकर चिल्ला कर कहते हैं, खबरदार कोड़ेक, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तब अजातशत्रु उनकी तरफ आया और आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, हद तो आप पार कर रहे हैं पिताश्री। तब तक एक द्वारपाल दीपक जलाकर उनके कक्ष में रखने के लिए आ गया, जिससे कक्ष में रोशनी आ गई थी। तब अजातशत्रु ने उसे चिल्लाते हुए कहा, हमने मना किया था ना कि कक्ष में कहीं पर भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। तब सम्राट ने उसे रोकते हुए कहा, आखिर इतना क्रोध किस बात का? चल क्या रहा है तुम्हारे मन में कोड़ेक? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम? सम्राट की बात सुनकर अजातशत्रु ने बिना एक पल रुके तुरंत कहा, आम्रपाली चाहिए हमें। ये सुनकर सम्राट एक पल के लिए भौचक्के रह गए। वो कुछ समझ भी नहीं पाए। तब तक अजातशत्रु ने उनके और करीब जाते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा, आम्रपाली हमारी है, आप उसे हमें दे दीजिए, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। अजातशत्रु का सच जानने के बाद क्या करेंगे सम्राट? कि अजातशत्रु सम्राट और आम्रपाली का विवाह होने देगा या फिर खुद आम्रपाली से विवाह करेगा?